हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिर्बान, लेके आया हूँ आपके सामने माँ काली के गाइडेंस। ड्यू टू हेल्थ इश्यूज कुछ दिन वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया एंड धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपके सामने रेगुलर वीडियोस आ भी रहे हैं और आप लोग इन्जॉय भी कर रहे हो। धीरे धीरे शॉर्ट वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैं आऊँगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों को मेरे कंटेंट को देखिए एंड अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, जो आपको पसंद मतलब जो आप चाहो वो कर सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। माँ काली है हमारे सबके सोल के मॉम, तो आप बेझिझक मेरे चैनल को देख सकते हैं। लेट्स सी, विदाउट फर्दर डिले देख लेते हैं माँ क्या कह रहे हैं। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमोक्षते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं उनके पास के बारे में? जय माँ। ओह महाविद्या, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए हो। आप जो संस्कार लेके चल रहे थे, जो भी चीज़ें लेके चल रहे थे, अब आप वो सारे पुराने कॉन्सेप्ट को तोड़ के जो सही है, जो सच है, उसको अपनाए हो। किसी किसी के लिए एक सच को आप एक्सेप्ट किए हो। कितना भी ब्रूटल, कितना भी बिटर ट्रुथ क्यों ना है, एक्चुअली आप अपने पास्ट से जो चीज़ सीखे हो दैट इज रियली एप्लीकेबल फॉर यू। महाविद्या माँ मतलब ग्रेट विजडम। और विजडम क्या है? जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करते हो और कुछ सच को एक्सेप्ट करते हो, थोड़ा तो बुरा लगता है, सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर टूट जाता है, बट उसके बाद ही एक्चुअली शिक्षा मिलता है। सो सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर क्या है कि जो आप सोच रहे हो वही सही है, जो आप नहीं सोचते वो सही नहीं है। ये व्यू पॉइंट लेके हम लोग चलते हैं और हम लोग बिलीव भी करते हैं कि यूनिवर्स शायद ऐसे ही व्यू पॉइंट से काम करते हैं। बट इसको हम कह सकते हो साइकोलॉजिकली एक सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर। महाविद्या एक ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन आप कह सकते हो है, या फिर एक माँ का एक ऐसा आदेश है जो आपके ईगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू माइंडसेट को तोड़ के एक डिवाइन पर्सपेक्टिव आपके अंदर क्रिएट करते हैं। सो आप अपने पास्ट को बेहतर तरीके से समझे हो, अपने आप को रेक्टिफाई किए हो, अपने आप को इवैल्यूएट किए हो, अपने आप को सुधारे हो, अपने गति परिवर्तन किए हो और आप अपना इंट्यूटिव स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो एंड यू आर गेटिंग महाविद्या, मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप इनर वर्क किए हो तभी जाके महाविद्या, यानी कि जो सोचे हो आप, जिस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट किए हो आप, जिस तरीके से स्पिरिचुअल काम आप किए हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप किए हो, वो सही पथ है। नाउ एट द सेम टाइम ये जो मैं क्या कहा सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर, इसका मतलब क्या है कि एक बच्चे को बर्थडे पार्टी में अटेंशन मिलता है, गिफ्ट्स मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, और यही ट्रीटमेंट वो बच्चा चाहता है कि 365 डेज उनके साथ किया जाएगा। और जैसे ही वो मज़ेदार खाने के बदले में उनको एक प्लेन नॉर्मल दाल चावल वेजीज दिया जाता है, तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे वो स्पेशल खाना चाहिए, मज़ेदार खाना चाहिए। बट वो वेजीज जो उनको मिल रहा है वो भी माँ का दान है। महाविद्या वो बात आपको समझाते हैं कि जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। कई कबार खुद से कुछ करना है, कई कबार सारे इंफॉर्मेशंस आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। आपको अगर लेमोनेड चाहिए तो लाइम भी आपको ले आना है, लेमन प्रेशर भी आपको ले आना है एंड उससे बनाना है। सो आई थिंक यू हैव मेड वन थिंग वेरी क्लियर इन योर लाइफ कि क्या करना है। आप अपने आप से बात करके कुछ चीज़ें फिक्स किए हो और आप इवैल्यूएट किए हो कि कहाँ पे गलती कर रहे थे, क्या आप कर रहे थे, क्या आपका ईगो था, कौन सी चीज़ आप करने से खुद को रोक रहे थे। एंड राइट नाउ जब महाविद्या का कार्ड आया है, दैट मीन्स यू हैव गिवन यू एन एक्सेस, लाइक आप अपने आप को एक्सेस दिए हो कि हाँ जाओ करो। सो महाविद्या मतलब यू हैव गॉट दैट विजडम, जो भी इंफॉर्मेशन मिला है सही मिला है, जो भी तरीका आप अपनाए हो सही किए हो। पास्ट को अगर इवैल्यूएट कर रहे थे, पास्ट को अगर आप विचार कर रहे थे, या फिर सुबह उठ के ही अगर आपका ध्यान चला गया था कि आपको बदलना है, आपको कुछ नया चीज़ इंक्लूड करना है, कुछ चीज़ों को रिलीज करना है, अपने आप को सही ढंग से पेश करना है, आप प्रिपेयर किए थे, और अगर कर भी रहे थे प्रिपरेशन तो आप सही तरीके से खुद को प्रिपेयर किए हो। नाउ दिस इज अ कार्ड विच इज अ कंफर्मेशन कि आप अपने आप को सही तरीके से समझे हो और
महाविद्या मतलब आपके कॉन्शियसनेस में एक नया इंफॉर्मेशन आ चुका है, एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, एक धारणा आ चुका है, एक नया ऑब्जर्वेशन आ चुका है जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट को तोड़ के आया है या फिर आप लेके आए हो। तो बेसिकली यहां पे आप देख सकते हो सिंबल, कोमल के फूल डिजायर, खरगास्त्रा कंडीशनिंग। यहां पे ये जो आप देख सकते हो कि ये जो मून है ये है हमारा गुण। एंड यहां पे आप देख सकते हो जो पत्ता है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आप कोमल के पत्ते को आप देखेंगे कि उस पे पानी भी नहीं टिक पाता है, वो एकदम निर्मल रहता है। सो वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मन को। सो आपका मन निर्मल हो चुका है, आपका जो गुण है यानी कि तामसिक, राजसिक एंड सात्विक वो भी सही जगह पे आ चुका है। आपका जो डिजायर है वो भी आप कंट्रोल किए हो। एंड एट द सेम टाइम जो भी नेगेटिविटी है, ये आप देख सकते हो बगलामुखी माँ का सिंबल, जो नेगेटिविटी है वो भी आप कट ऑफ किए हो। एंड जो यहाँ पे रुद्राक्ष की जो माला है वो क्या है, वो है कि आप अपने माइंड, आप अपना इनर सर्कल को यानी कि एवरी रुद्राक्ष माला एवरी मिनट्स आप ऐसे सोच सकते हो, या फिर एक एक पक्ष को आप सोच सकते हैं। तो जो हम लोग रिपीटेड वे में जब मंत्रा चैंटिंग करते थ्रू रुद्राक्ष माला, थ्रू स्कल माला, थ्रू एनीथिंग, वो बेसिकली क्या है, वो एक थ्रेड है। तो ये रुद्राक्ष माला सेक्रेड थ्रेड है जिसके साथ हम लोग जुड़े रहते हैं डिवाइन के साथ, आप कह सकते हो। ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। इट्स ऑल माई कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट लाइक अ बुकिश नॉलेज। ये मैंने सीखा हो, आप इसके साथ सहमत हो सकते हो, नहीं सहमत हो सकते हो, मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू आर नाउ कनेक्टेड टू द डिवाइन। आपका दिल जहाँ पे एवरी चीज़ों में लाइक आपका दिमाग जहाँ पे एवरी चीज़ों में प्रॉब्लम देखते हैं, आपके दिल को सॉल्यूशंस दिख जाता है। सो यू हैव फाउंड अ सॉल्यूशन बेसिकली। महाविद्या मतलब आप अपने पास को तोड़ के सॉल्यूशंस निकाले हो, और ये सॉल्यूशंस कौन निकाले, आप निकाले हो, राइट? आपके प्रेजेंट। वाओ माय गॉड, भुवनेश्वरी माँ। भुवनेश्वरी माँ क्या कहते हैं, डिवाइन क्लैरिटी। भुवनेश्वरी माँ न्यू बिगिनिंग, भुवनेश्वरी माँ न्यू चैप्टर, भुवनेश्वरी माँ एक नया फेज, सबसे ग्लोरियस फेज में आप एंटर किए हो। महादशा खत्म हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नया जॉब, नया प्रमोशंस, कुछ नया चीज मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाला है। यू आर एंटरिंग इनटू अ बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। यू आर नाउ प्रोटेक्टेड, फ्री फ्रॉम योर कार्मिक बैगेजेस। दिस इज अ कंफर्मेशन कि आपने पास में कुछ ऐसे सोल्यूशंस आपको मिला है जिसके बाद लाइक सब चमत्कार होने वाला है। आई थिंक माँ आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि देखो आप अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को हटाए हो, देखो आप अपने आप को डिस्कवर किए हो, देखो आप अपने सच को एक्सेप्ट किए हो, देखो आप अपने आप के साथ कितना ऑनेस्ट हो। क्योंकि भुवनेश्वरी माँ तभी अपीयर करते हैं जब आपके लाइफ में कुछ ग्रेस एंटर कर रहे हैं। माँ अच्छी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। माँ चीज़ों को प्रोटेक्ट इसीलिए करके रखते हैं ताकि फ्यूचर आपका सेफ रहे, सिक्योर रहे। सो ये इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि ऐसा सॉल्यूशंस मिला है या फिर ऐसा कुछ किए हो, इस तरीके से इनर वर्क किए हो जिसके बाद सफलता चूमेंगे आपको, आपके हाथ में सफलता आएगा, आपको कुछ मिलने वाला है, आप कुछ बढ़िया करने वाले हो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने वाले हो। अब आपके मन में गिले शिकवे जो भी था उसको क्लियर कर पाएंगे। किसी किसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, किसी किसी के लिए शादी के योग है, किसी किसी के लिए आपका जॉब मिलेगा, किसी किसी के लिए कोई बिजनेस डील जो आप मांग रहे हो। आई डोंट केयर कि आपके सिचुएशंस क्या है, क्या सही क्या गलत है। इफ यू आर वॉचिंग दिस, और भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि अब आप अपने मन से सारे नेगेटिविटी को क्लियर किए हो, अब मन को साफ किए हो, इसीलिए आप एंटर कर रहे हो आपके बेस्ट फेज में, जहां पे आप कमाएंगे, जहां पे आप परिश्रम करेंगे, जहां पे आपको मौका मिलेगा, जहां पे आप अपने आप को प्रूव करेंगे, जहां पे आप सच्चाई के साथ रहेंगे, और जो जितना आपको आता है आप उतना करेंगे। कुछ ढोंगी बनने की आपकी जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो आप हो वही बन के आप चलेंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे और लोग आपको समझ नहीं रहे थे, लोग आपके खिलाफ चले गए थे, जिंदगी आपके खिलाफ चले गए थे, नाउ समथिंग विल टर्न इन योर फेवर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई लीगल इशू सॉल्व होगा। कुछ ऐसा इश्यूज है जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं,
शायद गलत हो आप, शायद लोग सही है, और अब आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं आप सही थे। सो थाउजेंड सन जब एक साथ, एक सूरज उगने से ही हम लोगों को लगता है पूरा पृथ्वी एकदम चांद लग जाता है, लाइक उजालों में पूरा पृथ्वी भर जाता है एग्जैक्टली एक सूर्य देव से। और अगर थाउजेंड सन आपके सामने आएगा तो कितना बड़ा ग्लो। सो ये ऐसे ग्लोरियस फेज स्टार्ट हुआ है, कुछ चीज़ों को कट ऑफ किए हो आप। Now you are protected from black magic, unwanted energies. Now you are protected from your hidden enemies. Now you are safe. Now you are going to get a clarity. Recovery हो रहा है health issues में, मुझे लग रहा है कि recovery हो रहा है, mind fresh हो जा रहा है, कुछ चीज़ों को completely let go करके कुछ शुरुआत कर रहे हो। किसी किसी के लिए पहला दिन होने वाला है जॉब का, किसी किसी के लिए रिकवरी का पहला दिन होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा क्लैरिटी आपको मिल चुका है और मिलने वाला है। ओके, लाइक प्रमोशंस, लाइक आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने घर वालों के साथ, एट द सेम टाइम कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे। आपको जो चीज़ का तलाश है वो मिलेगा लिटरली। लेट मी सी आपके फ्यूचर, लेट मी सी आपके फ्यूचर। काला धारामा। सो मुझे लग रहा है कि परिस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। आई थिंक जहाँ पे चीज़ें लैक हो रहा था वहाँ पे माँ भरपाई करेंगे। किसी किसी के लिए लॉस, आप पास में जो लॉस किए थे वो आप भरपाई कर पाएंगे। लाइफस्टाइल में परिवर्तन, परिस्थिति में परिवर्तन, कुछ चीज़ बहुत बढ़ चुका था, लाइक बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ पे जाएंगे, क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं देन मुझे लग रहा है कि आपको मिलने वाला है डिवाइन सोल्यूशन, आप जीतने वाले हो। आपका जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति है, वो सकारात्मक तरीके से बदलेगा। अब धीरे धीरे आप पहले क्या कर रहे थे, आप पर्शियल व्यूज लेके चल रहे थे, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे तो सिर्फ डार्कनेस दिख रहा है, मुझे मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है। काला धारा माँ एक्चुअली फुल पिक्चर आपके सामने लेके आएंगे। तो माँ कह रहे हैं कि अभी आप कुछ मत करो क्योंकि परिस्थिति बदल रहा है। जैसे कि पूर्णिमा में आपको शायद लग सकता है चांद ऐसा है, अमावस्या में उस चांद को आप देख भी नहीं पाते हो, बट दैट इज योर व्यू। चांद वहीं पे ही है बट आप देख नहीं पाते हो। तो कुछ सिचुएशंस ऐसा है जो आपको बहुत मतलब आज सुबह उठ के आपको बहुत टफ लग रहा था, कल भी आपको बहुत टफ लग रहा था, बट धीरे धीरे वो सिचुएशंस बहुत इजी होने वाला है। कुछ रिलेशनशिप ऐसा है जब आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ रिलेशनशिप है, कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको बहुत खराब लग रहा था, बट अब धीरे धीरे वो अच्छा लगेगा। और अगर मैं कहूँ कि मान लो आप एक रास्ते में थे, आपको लग रहा था कि रास्ता यहीं पे ख़त्म हो रहा है, अब धीरे धीरे रास्ता दिखेगा। अब आपके मन में उम्मीद के किरण दिखेगा। आई थिंक कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो आने वाले दिनों के लिए बंदोबस्त करेंगे सब कुछ। लाइक आप अभी आपको जो चीज़ लग रहा है कि ओ माय गॉड कैसे मैं सॉल्व करूं, माँ कह रहे हैं कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ें पलटेगा, चीज़ें धीरे धीरे और बेहतर होगा, आपके परिस्थिति में सकारात्मक चेंजेस आएगा और आप प्रोटेक्टेड रहोगे। जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सही पथ में थे, फिर भी आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा था, अनफेयर हो रहा था, आपके साथ अनफेयर हो रहा था। महाविद्या माँ आपको कह रहे हैं कि वो आपके एक लर्निंग फेज था, आपने लेसन लर्न किए हो और इसीलिए आप एंटर करने वाले हो आपके बेस्ट फेज में, और ऑलरेडी शायद आप एंटर कर चुके हो अपने बेस्ट फेज में। अब कुछ दिन या फिर कुछ पल ऐसा रहेगा कि वो ऑटोमेटिक होगा, लाइक आपको कुछ करना नहीं होगा, चीज़ें ऑटोमेटिक रिवील होगा, ऑटोमेटिक अनफोल्ड होगा, और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपके फेवर में जाएगा। सो इन केस इफ यू आर वॉचिंग इट और जब आप लाइक देख रहे हो तब शायद आप बहुत नर्वस हो, तो इट्स अ कन्फर्मेशन के नर्वस मत हो जाइए, क्योंकि चीज़ें आपके अनुकूल होने वाला है, आपके फेवर में जाने वाला है। आई थिंक जो लॉस हुआ है पास में वो आप भरपाई कर पाएंगे, जहां पे चीजें रुक जा रहा था वहां से चीजें स्टार्ट होगा, जो फ्यूचर को आप इमेजिन कर रहे थे अब धीरे धीरे वो फ्यूचर को आपको देखने को मिलेगा। एंड प्रोबेबली आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ग्रोथ, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आटमोस्ट ग्रेस कि माँ की कृपा आपको मिले, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति आप कर पाए,
यहाँ तक कि आपके नेम एंड फेम बढ़े, आई थिंक वो इसीलिए नहीं हो पा रहा था बिकॉज आप लेसन लर्न नहीं कर पाए थे। आई थिंक एक सेटबैक आपको मिला था, हार चुके थे आप, किसी ने आपको हराया था। अब धीरे धीरे आप लेसन लर्न किए, धीरे धीरे आप सरेंडर किए, और इसीलिए अब जिंदगी भी परिवर्तित हो रहा है आपके लिए। और वनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि अब जो परिवर्तन होगा वो आपको सही पथ, सही जगह पे लेके जाएंगे। सो यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल एंड यू आर मेंट टू गेट द गुड न्यूज। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं मिल रहा है, वो मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स में। मुझे लग रहा है कि कुछ बढ़िया चीजें होगा, या फिर विद इन 1 मंथ कुछ बहुत बढ़िया चीज होगा। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो कुछ चीज़ों का प्रिपेयर करते हुए कि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, 6 मंथ्स के बाद एग्जाम है, और तो कैसा चल रहा है मेरा प्रिपरेशन, तो आपको माँ कह रहे हैं कि आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें और आप सही कर रहे हो। धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होगा। अभी भी शायद आपको लग रहा है कि यू आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, या फिर आपको अभी भी थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है चीज़ों को समझने में। मान लीजिए कि हेल्थ इश्यूज से रिकवर करे, अभी भी कुछ तकलीफ है, बट जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे तकलीफ भी कम होगा, और जो नतीजे में आप पहुंचेंगे वो बहुत बढ़िया रहेगा। आई थिंक इफ यू आर वरीड किसी चीज़ को लेके कि वो क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होगा, क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा, माँ कह रहे कि लाइक जल की तरह वो क्लियर हो जाएगा, जल की तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आने वाला है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स ये रीडिंग लेके आए हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि महाविद्या मीन्स कि आपने सही चीज़ समझे हो, सही सोल्यूशंस आपको मिला है, इसीलिए काइंड ऑफ आप जिंदगी के वो जो पजल है उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।